हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय सिया राम। आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी दीपक आप कैसे दान कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। ये दीपक आपको कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, किस दिशा में लगाना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये दीपदान किया क्यों जाता है। तो देखिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, अपने घर में धन अन्न की बरकत के लिए ये दीपदान किया जाता है। तो आप ये दीपदान करके देखिएगा। और अगर आपकी भी स्थिति परिस्थिति अच्छी नहीं है तो माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होगी और आपके घर में भी धन अन्न की बरकत होगी। तो देखिए, सबसे पहले जहाँ आप ये दीपदान करेंगे वहाँ आप अच्छे से साफ़ सफाई कर लें। उसके बाद आप चाहें तो गाय के गोबर से लीप सकते हैं, मिट्टी से चौका लगा सकते हैं, नहीं तो इस तरह से आप गेरू से अच्छे से चौका लगा लें। और अगर ये सब भी नहीं है तो हल्दी तो सभी के घर में होती है, आप थोड़ी सी हल्दी रख के और उससे आप अच्छे से चौका लगा लें। उसके ऊपर आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं इस तरह से आटे से, चाहे तो आप स्वास्तिक पूर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से देखिए अष्टदल कमल बना लें, क्योंकि लक्ष्मी माता को जो है कमल अति प्रिय होता है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से आप अष्टदल कमल बना सकते हैं। आप चाहें तो आटे से बना सकते हैं, नहीं तो जो रंगोली वाले कलर आते हैं आप उनसे बना सकते हैं, या चावल का जो आटा आता है ना, पाउडर आता है, आप उससे भी बना सकते हैं। उसके बाद हम कोई प्लेट ले लेंगे। आप कोई भी धातु की प्लेट ले सकते हैं, पीतल की, तांबे की, या फिर आप स्टील की भी ले सकते हैं। एक प्लेट बना लें आप शुद्ध साफ सी। उसके बाद आप उसमें रोली से स्वास्तिक बनाएंगे। प्लेट में तो इस तरह से आप रोली से ही स्वास्तिक बनाएंगे। तो अच्छे से आप पूर्ण स्वास्तिक बनाइएगा और अच्छे से आप जो है आप अपनी प्लेट को सजा लीजिएगा, और थोड़ी सी हल्दी से भी ज़रूर से तिलक कीजिएगा। तो इस तरह से आप अपनी प्लेट तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, आप एक पान का पत्ता ले लीजिएगा। अगर आप ये दीपदान 5 दिन कर रहे हैं, 1 दिन कर रहे हैं तो आप पान का पत्ता ज़रूर ले लीजिएगा। लेकिन अगर आप साल भर करना चाह रहे हैं इस उपाय को, तो फिर आप पान के पत्ते को स्किप भी कर सकते हैं। लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप जो है रोली से श्री यंत्र लिख लें। माता लक्ष्मी का यंत्र कहा जाता है और माता रानी को अति प्रिय होता है। तो इस तरह से हम श्री यंत्र लिख लेंगे। तो इस तरह से आप अपना पत्ता ले लें। और अगर आप पत्ता नहीं ले रहे हैं तो फिर आप स्वास्तिक जो बनाएंगे प्लेट में, उसी के नीचे आप श्री यंत्र लिख सकते हैं और डायरेक्ट उस पर भी अपना दिया आप जोड़ सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने ये श्री यंत्र लिख लिया है। उसके बाद ये जो हमने प्लेट ली है उसमें हमने थोड़े से चावल रखे हैं, अक्षत, और अब ये हम इस पर पान का पत्ता रख देंगे और इसके ऊपर हमें हमारा दिया जोड़ना होता है। दिया आप किसी धातु का भी ले सकते हैं, पीतल का, चांदी का, या फिर आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं। बस ये बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप मिट्टी का जोड़ रहे हैं और रोज़ जोड़ते हैं तो आपको फिर नया दिया लेना होगा रोज़, और अगर आप धातु का लेते हैं तो आप उसी को धो के दोबारा रोज़ रीयूज़ कर सकते हैं। और जो आप दिए की बाती लगाएंगे वो आपको इस तरह की लेटी हुई बाती ही लेनी है। खड़ी बाती आप मत लगाइएगा, लेटी हुई बाती ही लगानी है, क्योंकि ये जो बाती का मुख है वो हमें उत्तर दिशा की तरफ रखना है। ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा की तरफ आपकी ज्योत का मुंह होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा में भगवान कुबेर का स्थान होता है। उसके बाद माता लक्ष्मी का नाम लेके आप अपना दिया जोड़ दीजिएगा। और ये जो दिया आपको जोड़ना है, हो सके तो आप शुद्ध गाय के देसी घी में जोड़िएगा, नहीं तो आप तिल्ली के तेल में जोड़ सकते हैं, शुद्ध तिल्ली के तेल में। और अगर आप ये दोनों चीज़ें भी नहीं यूज़ कर सकते तो फिर आप सरसों के तेल में भी जोड़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, सर्वप्रथम दिया जोड़ने के बाद आप दिए को चुचकार लें, अच्छे से जो है हाथ जोड़ लें दिए के आगे, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि अगर आप दिए को चुचकारते नहीं हैं, हाथ नहीं जोड़ते, तो आपको संपूर्ण फल दिए का नहीं मिलता है। उसके बाद हम रोली से, हल्दी से अपने दिए का अच्छे से पूजन कर लेंगे। माता लक्ष्मी का आप नाम लेते रहें इस बीच में कि माता लक्ष्मी आप अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाएं, हमारी पूजा को स्वीकार करें। इस तरह से आप अच्छे से पूजन कर लीजिएगा। थोड़े से चावल के दाने आप अपने दिए में भी ज़रूर डालिएगा। उसके बाद आप थोड़ा सा भोग लगा दें। कुछ भी मीठा आप डाल सकते हैं, आप चाहें तो बताशा डाल दें, मिश्री डाल दें, नहीं तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा आप भोग लगा दीजिएगा। और अगर आपके पास फूल वगैरह हो तो आप फूल वगैरह अर्पण करके अच्छे से पूजन कर लीजिएगा। लाल फूल हो तो अति उत्तम है, माता रानी को बहुत प्रिय होते हैं। नहीं तो आपको जो भी आसानी से मिले, जो भी उपलब्ध हो आपके पास सामग्री, उनसे आप इस तरह से पूजन कर लें। उसके बाद इस तरह से आप चुचकार लें, हाथ जोड़ लें और आप माता रानी से विनती करें कि वो शीघ्र अति शीघ्र आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और आपके घर में अन्न धन की बरकत करें, अपना स्थायी वास करें। अब बात कर लेते हैं ये दीपदान आपको करना कब है, ये दिया आपको कब लगाना है। तो देखिए, ये दिया आप दिवाली वाले दिन तो ज़रूर से लगाएंगे, एक दिन तो आप ज़रूर लगाइएगा।
उसके अलावा आप चाहें तो दिवाली से इसका नियम ले सकते हैं साल भर के लिए। रोज़ भी लगा सकते हैं कि रोज़ आप इस तरह से पूजन करके दिया लगा लें। नहीं तो दिवाली से आप शुरू करेंगे और दिवाली के बाद पूरे एक साल में जितने भी शुक्रवार आएंगे उन शुक्रवार को, क्योंकि माता लक्ष्मी का दिन होता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप शुक्रवार वाले दिन ये दीपदान कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ये दीपदान आपको करना कहाँ है। तो देखिए, आप अपनी दहलीज पर, अपनी चौखट पर ये दीपदान कर सकते हैं। बस आपको जो दिए की लौ है वो उत्तर दिशा की तरफ रखनी है, या फिर आप अपने घर के मंदिर के सामने भी ये दीपदान कर सकते हैं, तो आप वहाँ कर सकते हैं। आप अपने किचन में कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये दीपदान कर सकते हैं। और अगर आप प्लेट यूज़ नहीं करना चाहते तो फिर आप डायरेक्ट ज़मीन में भी ये दीपदान कर सकते हैं, पर उस केस में आप दीपक के नीचे रोली से ही स्वास्तिक या श्री यंत्र ज़रूर बनाएं। तो इस तरह से आप अपना लक्ष्मी माता के निमित्त दीपदान कर सकते हैं, लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्ति के लिए। और भी आपको दिवाली से रिलेटेड, पाठ पूजा से रिलेटेड सभी वीडियोस चैनल पे मिल जाएगी, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियोस थोड़ी भी यूज़फुल लगती हैं, पसंद आती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता का जयकारा लगाना ना भूलें। जय माँ लक्ष्मी, जय सिया राम, राधे राधे।